हाँ तो महात्माओं बच्चे लोग आज तो गेस्ट आए हैं तो गेस्ट करेगा। आरती मासी आई है तो देखो क्या हम सुनाती है आरती मासी। जय सच्चिदानंद। पद कौन जय सा है? हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। छाती फाट रड़ो कूटो क्याए ना सोधाय। काળી टोपी धोती वाળી मूर्ति ना देखाય। એવું મોઢું એવી આંખો નહીં સંજીવાય। કુદરત પણ ધારે તો એ બાપો ના પ્રસવાય। છાતી ફાટ રડો કૂટો ક્યાંય ના સોધાય। કાળી ટોપી ધોતી વાળી મૂર્તિ ના દેખાય। ગમે ત્યારે પદ ગાઉં જ્ઞાની હાજર થાય। સત્સંગ વાગોળું ત્યાં સ્વાનંદ ઉભરાય। વિપત કે જાહેરમાં વ્યસન એક રખાય। પાંચ જ આજ્ઞામાંહી નિરંતર રહેવાય। છાતી ફાટ રડો ફૂટો ક્યાંય ના શોધાય। કાળી ટોપી ધોતી વાળી मूर्ति ना देखाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद है, बहुत बढ़िया गाया आपने। तो ये काली टोपी वाले की क्या बात की आपने? આ દાદા ભગવાન આપણને ક્યાંય ના મળે આવા કાળી ટોપી ધોતી વાળી આમ ગમે ત્યાં જઈએ પણ આવી આમ મૂર્તિ ના દેખાય એમ। नहीं देखा है कि એમની देखा से? આંખો એમનું મોઢું એમની આંખો ગમે ત્યારે આપણે ગમે ત્યાં જઈએ ગમે ત્યાં હાજર ને હાજર જ રહે। रे छे हाजर। હા રે છે ને। ओके वेरी गुड। हसमुख काका हाँ पद के बारे में बोलो, बातें करो आरती मासी के साथ। એટલે કવિરાજ કહે છે કે કાળી ટોપી ધોતી વાળ મૂર્તિ ન દેખાય, કુદરત પણ ધારે તો એ બાપુ ન પ્રસરાય। એટલે કુદરત પણ હવે ફરીથી આવી મૂર્તિ બનાવી શકે એવી નથી, કારણ કે આ મૂર્તિ વર્લ્ડમાં અજાયબ છે, એક છે અને અનન્ય છે, એના સિવાય બીજી કોઈ છે નહીં। કુદરત પણ હવે ધારે તો પણ આવી મૂર્તિ ફરીથી બનાવી શકે એમ છે ને એવા અજોડ જ્ઞાની પુરુષની મહિમા દર્શાવતો આ કવિરાજનું અદ્ભુત પદ છે। એવું છે કે ભાઈ આવી કાળી ટોપી ધોતી વાળી મૂર્તિ ફરતી નથી, કુદરત પણ ધારે તો એ કુદરત પણ હવે ફરીથી આવા સંજોગો ભેગા કરવા જાય તો પણ થાય। અજાયબ જ્ઞાની પુરુષ આપણને ભેગા થયા છે તો આપણે કામ કાઢી લેવા જેવું છે, આ તક ચૂકવા જેવી નથી। એવું મોઢું એવી આંખો, એવું મોઢું એવી આંખો નાએ સંજીવાય। એટલે આવું મોઢું આવી આંખો ફરીથી ક્યારેય પણ આ વર્લ્ડની અંદર જોઈ શકાય એવી નથી। જેને આ મૂર્તિ જોવા મળી, જેને એમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, એ બધા જ જીવો ખૂબ જ પુણ્યશાળી છે કે જેમને આવું કાળી ટોપી ધોતી વાળા દાદા ભગવાન એમનું જ્ઞાન અને એમની સમજણ પ્રાપ્ત થઈ। તો કે બધા જ પુણ્યશાળી છે તો એનો આપણે લાભ લઈ લેવા જેવો છે એવું સમજાય છે। જય સચ્ચિદાનંદ। दीपक दादा आपको कुछ ऐड करने का है? यस, ये बात जैसे दादा भगवान गुजराती बात हिंदी में आप बताइए। हम काका ने गुजराती बोला, आप हिंदी में बोलो। हाँ, ऐसा है दादा भगवान
जिस तरह से प्रकट हुए और जिस तरह से उन्होंने खुद ने बताया कि यह सारे काल चक्र में एक बार ही ऐसे अक्रम विज्ञानी प्रकट होते हैं जो हमें हथेली में हाथ में मोक्ष दे देते हैं। और तो और संसार व्यवहार में किस तरह से हम मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त यानी अच्छे से हम चल पाए, प्रगति कर सके, ऐसा मार्गदर्शन दिया है। वरना व्यवहार छोड़ो, संसार छोड़ो, तो आप मोक्ष मार्ग में प्रगति करो। और किस तरह से हम इस व्यवहार का निपटारा करें, वो सभी मार्गदर्शन दिया है। इसीलिए कहा कि ऐसे ज्ञानी जो प्रकट हुए, वो बोले कि कुदरत भी चाहे तो उनको दोबारा बना नहीं सकते। ये कुदरत का भी एक ऐसा बताया है कि अनंत अवतारों का यह परिणाम आया है और हम सब लाभान्वित हुए हैं। सारा विश्व इसका लाभ, उनको लाभान्वित हुए हैं, उनका लाभ लेना चाहिए। अपने जो कुल धर्म है उसको बाजू पर रखकर, क्योंकि यह विज्ञान कभी एज इट इज खुला नहीं हुआ है। और दादा भगवान ने जिस तरह से खुला किया है, जो हम हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में बड़े अच्छे से उसका उपयोग करके हम जो व्यवहार में ही इतने दाग लगा लेते हैं यानी कर्म बांध लेते हैं, वो नहीं होगा। और धीमे धीमे उसका परिणाम हमें खुद को अनुभव में आएगा। इतना परफेक्ट कैसे वितराग विज्ञान तो है, लेकिन उसको व्यवहार में कैसे हम उपयोग करेंगे, उसका बड़ा अच्छा समाधान, रास्ता और जो प्रैक्टिकल है, जो सब लोग चल सकते हैं, बच्चे भी इसका पालन कर सके, बड़े भी कर सके, अनुभवी भी कर सके, जिनको कोई अनुभव नहीं है वो भी समझ में आए, उसे भी समझ में आए। भाषा की कोई मर्यादा नहीं है, पढ़ाई की कोई वो नहीं है, ये बात है। इसीलिए सबसे बड़ा दा ये नाम नहीं है, शब्द नहीं है, ये ऐसी दशा और ऐसा यश नाम कर्म के साथ प्रकट हुआ है जो अगले अर्धकाल चक्र तक इनका प्रभाव है। जैसे ऋषभदेव भगवान का सारे अर्धकाल चक्र तक ये अब तक ये जो प्रभाव रहा, हम एक प्रमाण है उसका कि चाहे कोई भी तीर्थंकर भगवान हो, आरती ऋषभदेव भगवान की ही होती है। तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि 24 तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं, लेकिन सभी की आरती एक अनुमान से दादा भगवान की ही आरती होने वाली है, क्योंकि वो दादा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी जीव मात्र के अंदर है, अप्रकट है, लेकिन अगर प्रकट हो जाते हैं तो काम बन जाता है। तो हमें वही विज्ञान ये दादा भगवान ने दिया है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे वितराग की फोटो हमारे पास नहीं है, एज इट इज फोटो नहीं है। न कृष्ण भगवान की है, न राम भगवान की है, ना कोई तीर्थंकर परमात्मा की है। समय जाने पर वह लिप्त हो जाता है, लेकिन हमारे पास ये दादा भगवान की हूबहू फोटो है। फोटो तो नहीं है, उनकी छवि है कि जो हमें प्रमाण दे सकता है। जैसे दादा भगवान ने बताया, मेरी आकृति, आउटलाइन, बॉडी आउटलाइन है ना, वो बॉडी आउटलाइन को भी देखकर मेरी दशा को समझ सकता है, अगर उनको पहचान है तो। मेरे शरीर के कलर को देख के वो मेरी दशा पहचान सकता है। आखिर में ऐसा कहा था, मेरी आंखों को देख के, मेरी वाणी को देख के, मेरे कान को देख के, मेरे नाक को देख के। आखिर में क्या कहा पता है, मेरे बाल ऐसे पकड़ेंगे ना तो मेरे बाल भी मेरे दशा का प्रमाण देता है। अभी ये तो हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रमाण देते हुए कहा। तो भी ऐसे दादा तो आप रो कुछ भी करो, कविराज जी ने वैसे भी लिख दिया है। तो दादा भगवान के श्रीमुख से निकला है कि बाद में ढूंढेंगे कि वो कहाँ है, जगह जगह कहाँ गए थे, किसको मिले थे, इसीलिए
हमें तो यही, मेरी तो समझ में ये आता है कि ये सब जो भी महात्मा है वो हमारे लिए हकीकत में पूज्य है, वही दादा भगवान का स्वरूप है, क्योंकि सभी के अंदर दादा भगवान प्रकट है और उनसे हमें कोई न कोई एक डिग्री का व्यवहार हमें मिलेगा जिनसे वे मुक्त हुए हैं, जिसमें वो वितराग है, तो हमारे लिए काम क्या है। और यह लक्ष्य के साथ हम सभी के साथ परम विनय से आसानी से रह सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, दीपक बहुत दादा, अच्छा, जय सच्चिदानंद, बढ़िया। सच्चिदानंद, और जय बच्चे लोग के सच्चिदानंद। मैं भूल गया अब बोलने का कि देखो पहले दीपक दादा ने बोला था ना, तो कुछ रेगुलरिटी रखो प्लीज, के सोते पहले आपकी वो डायरी में कुछ लिखो, आज तक क्या नव कलम क्या क्या अच्छा काम किया और क्या इम्प्रूवमेंट होने का है। वो तो वेकेशन हो कि नहीं ओकेशन, मामा की घर जाओ के फुआ की फोई की घर जाओ, तो ओहो, रजनी दादा, वो तो साथ में रखना ही होता है। रजनी दादा, सत्संग में वेकेशन नहीं होता, क्योंकि सत्संग हम खुद है। हाँ, हेलो, इसलिए इसलिए दीपक दादा, इसलिए लिखना मांगता है ना, हम कैसे है उसको ओ चेक करना मांगता है, कुछ एक करेक्ट, 2 मिनट में लिख सकते हैं ना कि क्या किया नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज राइट द फर्स्ट गुड थिंग तो लिखने का है ना, और इम्प्रूवमेंट लिखने का। बात ओके, सही है, जय बिल्कुल। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।